सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और काफ़ी कुछ न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड। स्पेशली फ्रैंकी डी योंग और बार्सा का नया मैनेजर जो है वो कौन होगा। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो तो यही है। जल्दी से जो है वो हम ब्रीफली इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। यार सबसे पहले तो मैनेजर की बात करते हैं। मैनेजर में जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट नेम यहाँ पे आ रहा है वो हांसी फ्लिक का आ रहा है। इसके अलावा पोर्टो के मैनेजर भी हैं, जिरोना के मैनेजर भी हैं, रियाल सोसिएडाड के मैनेजर भी हैं, नागल्समैन भी हैं, ठीक है? लुइस एनरिके का भी नाम आता है, अब चाबी अलोंसो का भी नाम आ रहा है। देखें सारे डिसेंट कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं। जो सबसे अच्छा कैंडिडेट था वो क्लॉप जो है वो तो रूल आउट हो चुके हुए हैं। मतलब एज़ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्लॉप जो है वो नेक्स्ट सीज़न जो है वो फ्री होंगे, वो किसी भी क्लब को मैनेज नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने खुद ही कहा है, ठीक है? तो अब क्लॉप के ऊपर तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मेरी नज़र में इन सारी ऑप्शंस में से बेहतर मैंने बहुत दफ़ा अपनी लिस्ट बताई हुई है। क्लॉप अनरियलिस्टिक, उसके बाद मैं लुइस एनरिके के ऊपर जाऊँगा और उसके बाद मैं हांसी फ्लिक के ऊपर जाऊँगा। लेकिन लुइस एनरिके भी बहुत ज़्यादा अनलाइकली लग रहा है क्योंकि हमें अभी सर्टेनिटी नहीं है कि पीएसजी में उनके साथ क्या होगा, क्या उनका फ्यूचर होगा, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म डील जो है वो साइन की भी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। अम एज़ ऑफ नाउ अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई वुड टेक हांसी फ्लिक ओवर ऑल द मैनेजर्स, राइट? जितने भी हैं, इवन ऑन चाबी अलोंसो आल्सो, ओवर नागल्समैन आल्सो, बिकॉज़ पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हू हैज़ वन एवरीथिंग विद बायर्न म्यूनिख, और एक बड़े क्लब को मैनेज करने का उनके पास एक्सपीरियंस है। देखिए फेल होना, सक्सेस वो एक अलग कहानी है, लेकिन आप देखते हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी डील के अंदर, कि सबसे ज़्यादा रिस्क कम किसमें है, ठीक है? वो हांसी फ्लिक में है। और लोग अगर जाके उनको फ़ेमिलियर नहीं हैं हांसी फ्लिक से या किस तरह की उनकी फुटबॉल खेलती है, तो इट्स वेरी क्लोज़ टू बार्सिलोना, हाई लाइन पोज़ेशन बेस्ड फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल जो है वो बायर्न की टीम खेलती रही है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप जिस तरह की फुटबॉल खेलते हो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के प्लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है? तो अगर आप मेरे से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जितने भी नाम आ रहे हैं उनके अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हांसी फ्लिक है। आई नो लोग कहेंगे कि जर्मनी के जो हैं वहाँ पे वो फेलियर रहा, ठीक है? सक्सेस और फेलियर मैंने बात बार-बार की है बात, वो चलता रहता है और मैनेजर उतना ही अच्छा होता है। मेन चीज़ ये है कि आपने उसका आइडियाज़ देखने, और आइडियाज़ व्हेन ही हैड अ वेरी गुड टीम एट बायर्न इट वर्क्ड रियली वेल फॉर हिम, ठीक है? एंड ऑब्वियसली फॉर बायर्न आल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे कम रिस्की ऑप्शन है और जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अंदर सबसे अच्छी ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है वो हांसी फ्लिक ही है, ठीक है? तो ये तो कर लिया हमने मैनेजर के ऊपर बात, लेकिन ये न्यूज़ चलती रहेगी समर तक। अब आ जाते हैं फ्रैंकी डी योंग के ऊपर। एवरी समर ट्रांसफर विंडो वी हैव द सेम न्यूज़ अगेन। और इस बार जो सोर्स रिपोर्ट कर रही हैं वो ये कर रही हैं, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक बीच बीच में भी हुआ था कि गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही वांटेड आउट। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो ट्रू है या नहीं है, लेकिन एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स फ्रैंकी डियोंग जो है ही इज थिंकिंग अबाउट लीविंग जो है वो बार्सिलोना। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, और जो भी रीजन है मैं उसके ऊपर जो है वो उस डिस्कशन के अंदर जो है वो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ही इज विलिंग टू लीव बार्सिलोना अगर ये न्यूज़ ट्रू है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, चेल्सी आर इंटरेस्टेड, पीएसजी आर इंटरेस्टेड, और भी बहुत से क्लब जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। बिकॉज देखें आप जो मर्जी कर लें, जो जिन लोगों को फुटबॉल का पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, फ्रैंकी डियोंग इज वन ऑफ अ काइंड, मतलब इतने बेहतरीन टेक्निकल प्लेयर्स जो हैं वो आजकल वर्ल्ड फुटबॉल में हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलते आपको, ठीक है? इतनी ज़्यादा टेक्निकल एबिलिटी। तो ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ऑब्वियसली 100 मिलियन यूरोस कोई भी क्लब अगर जैसे ही वो मार्केट के ऊपर जाएंगे, जैसे उन्होंने कहा कि ऑफिशियली कहा कि मैं जो है वो बार्सिलोना को छोड़ना चाहता हूँ, कोई भी क्लब, आराम से बड़ा क्लब आके उनको उठा के ले जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर क्लब, राइट, एंड देयर टीम। तो अब करना क्या चाहिए? देखें, दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्रैंकी डियोंग की जो है वो सैलरी रिपोर्ट हो रही है, और एक वो चल रही है, इमेज भी चल रही है कि फ्रैंकी डियोंग की जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? हम साथ साथ जो है वो मूव भी करते रहते हैं, ठीक है? तो न्यूज़ ये चल रही है कि फ्रैंकी डियोंग की जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट हो रही है। और एक आपने देखा होगा कि एक पिक्चर भी चल रही है जिसके अंदर उनकी 20 मिलियन यूरो से ज़्यादा जो है वो सैलरी रिपोर्ट हो रही है, ठीक है? लेकिन उसी पिक्चर के अंदर एक सीजन ऐसा भी है जिसके अंदर उन्होंने 1 मिलियन यूरो से भी लेस जो है वो सैलरी ली थी, ठीक है? और अक्सर लोग इस सारी पिक्चर्स के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं कि उन्होंने सैलरी जो है वो डेफर्ड की हुई थी, जैसे बहुत से प्लेयर्स ने की थी। और जो डेफर्ड सैलरी है वो आपको
आगे ईयर्स के अंदर एज पर कॉन्ट्रैक्ट पे करनी पड़ी थी, और वो भी बारसा जो है वो उनको पे कर रही है। हैविंग सेड दैट, सैलरी बहुत ज्यादा है। और एक फैक्चुअल बात जो है वो फ्रैंकी डियोंग को भी समझ लेनी चाहिए, और हम बारसा फैंस को समझ लग चुकी है, और आई थिंक फ्रैंकी डियोंग को भी पता होगा, उनके एजेंट्स को भी पता होगा कि आप बारसा में नहीं रुक सकते जब तक आप अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको दोबारा एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें जहां पे जो है वो आपकी सैलरी कम हो, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है जो कि फ्रैंकी डियोंग को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब स्पोर्ट है जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि 3 महीने पहले जो है बारसा ने फ्रैंकी डियोंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया हुआ था, जिसके अंदर उनकी जो सैलरी है वो दूसरी होगी, कम होगी, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे बाकी बहुत से प्लेयर्स ने एक्सेप्ट किया, तो फ्रैंकी डियोंग को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक रियलिटी है। देखिए, मैं आपको हमेशा ये बात कहता रहा हूं, और मैं आपको एक बार दोबारा जो है ये बात रिपीट कर देता हूं कि बारसा नॉर्मल सिचुएशन के अंदर सैलरी जितनी मर्जी ज्यादा होती, बारसा फ्रैंकी डियोंग को कभी भी सेल ना करती, बिकॉज मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि बारसा के लिए वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जब वो बारसा के लिए नहीं खेलते, बारसा वैसी नहीं दिखती। आपने देखा होगा जब वो इंजर्ड हुए थे तो बारसा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है। ये एक रियलिटी है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फ्रैंकी को बारसा कभी भी सेल ना करती, ठीक है। लेकिन अब बारसा सेल कर रही है नॉट बिकॉज ऑफ द स्पोर्टिंग रीजंस, बारसा उनको सेल कर रही है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस। अगर वो फ्रैंकी डियोंग नहीं समझते तो उनको जाना पड़ेगा, ये मैं इसमें क्लैरिटी है, ठीक है। या तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या बारसा उनको सेल करेगी, लेकिन डिसीजन ये फ्रैंकी का ही है बिकॉज वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन लोगों को एक और बात भी समझनी चाहिए कि हम ये सब कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, और अगर फ्रैंकी डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जाना है, और उन्होंने जाते हुए उनको फोर्स आउट किया जाता है, बिकॉज मैंने हमेशा कहा ये बहुत डेलिकेट मैटर है। अगर उनको आप फोर्स आउट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं ठीक है मैं चला जाता हूं, लेकिन उनका राइट है कि वो सैलरी पूरी लेके जाएं, तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट जिस साल तक वो रहे हैं वो सैलरी वो पूरी लेके जाएंगे, ठीक है। आपको देनी पड़ेगी, तो आपको बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। मैं अभी भी ये बात कहता हूं कि बारसा का फायदा ये है कि बारसा उनको वेज कट पे रजामंद करे, और वेज कट पे आपको एक अच्छा प्लेयर भी मिल जाएगा जो अभी वर्क भी कर रहा है और आगे भी वर्क करेगा, और सैलरी भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो छोड़ के गए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सैलरी अपनी पूरी लेके जाएंगे, तो बारसा को फायदा भी नहीं होगा। और आप एक और भी बात याद रखें, 1:1 के रूल में नहीं है, तो बारसा अगर 100 मिलियन मिलता है तो बारसा पूरा 100 मिलियन भी खर्च नहीं कर सकती एक और प्लेयर के ऊपर। तो आप फ्रैंकी डियोंग की रिप्लेसमेंट कहां से 40-50 मिलियन यूरोज के अंदर लेके आएंगे? तो ये बहुत डेलिकेट मैटर है, और बारसा को जो है ना इसको बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए। आई एम स्टिल इन फेवर ऑफ फ्रैंकी स्टेइंग, आई एम स्टिल इन फेवर ऑफ राहु स्टेइंग। आप रफीनिया के ऊपर जाएं, अगर आपने उसको सेल करना है, रिपोर्ट्स आ रही थी 70-80 मिलियन यूरोज मिल सकते हैं, ठीक है। आर्सेनल, स्पर्स और भी बहुत से क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। फिर आप लेवेंडोस्की को सेल करें, ठीक है। आप और प्लेयर्स को सेल करें, अपने जो की कंपोनेंट प्लेयर्स हैं ना, जिनके बगैर आपको सीजन पिछले 2 सीजन से लग रहा है कि जब ये प्लेयर्स नहीं होते तो टीम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। तो ये होते हैं की प्लेयर्स। इनको जब आप बेच देते हैं, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि फ्रैंकी डियो को अगर आप बेच के एक जुबिमेंडी ले भी आते हैं, लेकिन यू आर नॉट 100% श्योर विल इट वर्क, बिकॉज एक बारसा के लिए खेलना अलग है, रियाल सोसिएडाड के लिए खेलना अलग है, बड़े क्लब्स के लिए खेलना प्रेशर जो है वो अलग होता है। चेल्सी वाली गलती मत करें। चेल्सी ने अपने की प्लेयर्स को जाने दिया कि हम यंग प्लेयर्स लेके आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक्सपीरियंस और वो जो टीम के अंदर आपका रिदम बना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल में। और अगर आप अपने की प्लेयर्स को सेल कर देते हैं, 2-3 की प्लेयर्स को, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पहले सीजन ही सारे प्लेयर्स जो हैं वो क्लिक करने लग जाए। देखिए 2-3 प्लेयर्स को की वही सेल करने की बात हो रही है ना। अब 2-3 प्लेयर्स अगर सेल हो जाते हैं तो उनकी जगह 2-3 नए प्लेयर्स आएंगे। अब वो फॉरन क्लिक करते हैं या नहीं करते, आगे ही आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। फॉरवर्ड लाइन के अंदर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो अगर आप एक सेंटर बैक भी सेल कर देते हैं, आप अपना एक डिफेंसिव मिड जो ओनली डिफेंसिव मिड है आपके पास उसको भी सेल कर देते हैं, बेशक हम उनकी जगह 2-3 प्लेयर्स ले भी आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो पहले सीजन क्लिक करें, तो फिर आप गालियां देंगे बाद में। जैसे चेल्सी फैंस बहुत ज्यादा खुश थे और अब वो गालियां दे रहे हैं मैनेजमेंट को, तो ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। एंजो की न्यूज आ रही थी स्पोर्ट के, ही इज इंटरेस्टेड, और उन्होंने ऑफर किया बार्सिलोना को। मैं स्पोर्ट के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो ट्रस्ट नहीं करता। आई वुड टेक एंजो एनी डे। जैसे मैंने एंजो बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, बट आई वुड स्टिल से कि हमारी प्रायोरिटी वैसे एंजो नहीं है, लेकिन एंजो एक बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है। अब आप सोचिए ना खुद,
100 मिलियन के अंदर मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ, 100 मिलियन के अंदर आपने फ्रेंकी सेल किया, आप उसमें से 40-50 मिलियन मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं। एंजो इज इंटरेस्टेड इन बारसा, आप फ्रेंकी डियोंग बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर को एंजो से रिप्लेस करना चाहते हैं, जो कि डीएम भी खेल सकते हैं और बॉक्स टू बॉक्स खेल सकते हैं। चेल्सी मांगती है 100 मिलियन, 120 मिलियन, आप कहां से देंगे? ये है मेन इशू कि आप कहां से देंगे। आप फ्रैंकी को सेल करके ना उसी की क्वालिटी का प्लेयर लाना ना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें आपको करनी है। आई वुड स्टिल से कि फ्रैंकी की सैलरी कम होनी चाहिए, उनको मानना चाहिए अगर वो बारसा में खेलना चाहते हैं, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बारसा।